नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बड़ी खबर, वेदांता पावर प्लांट में हादसे में बढ़ने मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पावर प्लांट हादसे में एक और मजदूर की मौत हुई है। धमाके में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 24 हो गया है। मामले में वेदांता के मालिक समेत 10 पर एफआईआर हुई है। अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। शक्ति वेदांता प्लांट हादसे ने अब और गंभीर रूप ले लिया है। हादसे के 5वें दिन मौतों का आंकड़ा 24 तक पहुंच गया। 14 अप्रैल को हुए इस बॉयलर ब्लास्ट की जांच के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की। साथ ही मौके से सैंपल भी कलेक्ट किए। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई और कंट्रोल रूम के दस्तावेजों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। मुख्य बॉयलर निरीक्षक की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भट्टी के अंदर जरूरत से ज्यादा ईंधन होने से उच्च दबाव उत्पन्न हुआ और बॉयलर में धमाका हो गया। दबाव के कारण बॉयलर की एक निचली पाइप अपनी निर्धारित जगह से बाहर निकल गई, जिसके वजह से यह गंभीर दुर्घटना हुई। वहीं वेदांता पावर प्लांट हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया है। बॉयलर फर्नेस में हुए धमाके की तस्वीर सामने आई है। धमाके के बाद खौलते पानी के फव्वारे की तस्वीर सामने आई है। खौलते पानी में मजदूर झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। हादसे के वक्त अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक के बाद एक नई तस्वीरें सामने आती जा रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हादसे की तस्वीरें हैं जहां खौलता हुआ पानी, भाप निकल रही है तेजी से और वहां जो मजदूर है भागते दिख रहे हैं क्योंकि वो भाप मजदूरों को झुलसा रही है। और ऐसे में वहां देखिए आप, ये पूरा का पूरा अंदर की तस्वीरें हैं, वीडियो है और देखिए खौलता हुआ पानी भाप के रूप में निकल रहा है। मजदूर जान बचाते दिख रहे हैं। वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट हादसे के बाद अब कंपनी प्रबंधन के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसा स्थल से महज 3 किलोमीटर दूर रहने वाले मृतक के परिवार अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि मुआवजे का चेक लेने के लिए परिजनों को करीब 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया। पावर प्लांट में हुए इस ब्लास्ट में जान गंवाने वाले कंवली गांव के श्रमिक के परिवार ने कंपनी पर संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति के सिंघरतरई में संचालित वेदांता पावर प्लांट में हादसा जितना भयानक था, तस्वीरें जितनी दर्दनाक थी, तस्वीरें जितनी तकलीफदायक थी, उससे ज़्यादा तकलीफ जो है वो परिवार के लोग, जो प्रभावित परिवार के लोग हैं, वो प्रबंधन के रवैये के कारण तकलीफ में हैं। कारण क्या है वो बताते हैं। इस वक्त हम कांवली गांव में हैं, जो सिंघरतरई प्लांट है वहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक जो श्रमिक थे अमृतलाल पटेल, उनकी भी मौत, इसी गाँव के वो रहने वाले थे, उनकी भी मौत उस हादसे में ऑन द स्पॉट, यानी कि जो 3-4 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी उनमें से एक अमृतलाल पटेल भी थे। अमृत के परिवार के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये उनका घर है कांवली गांव में, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो संचालित जहां पे घटना हुई है उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अमृत जी के बेटे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रसेन पटेल है। चित्रसेन जी, घटना के बारे में आप लोग को क्या जानकारी मिली और उसके बाद कंपनी प्रबंधन का रवैया क्या रहा, इस पर आप बताइएगा। ये घटना का पता तो हमें लगभग उसी दिन चल गया था, लेकिन थोड़ा लेट पता चला। और कंपनी का रवैया तो बहुत बेकार था, एकदम खराब। क्या हुआ उसके बाद जब आप लोग अंदर तो हम लोग को घुसने ही नहीं दिए, जबकि पता चल गया कि हमको जो फोटोग्राफ्स मिला था हमारे ग्रुप में, गांव के ग्रुप में आया था, उससे हमको पता चल गया था कि वो पिताजी है मेरे। तो कम से कम हमको अंदर जाने देते बॉडी को देखने के लिए, तो वो उनको भी नहीं जाने देना है। अच्छा, उसके बाद से अब तक लगभग 14 तारीख की ये घटना है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 19 तारीख है। इस बीच में कंपनी प्रबंधन की ओर से क्या कोई आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आया है, संवेदना व्यक्त करने, या फिर कुछ बताने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई भी कंपनियों की ओर से? नहीं, कोई नहीं आया है, बस फोन कॉल पे ही बात हो रही है। फोन कॉल पे क्या बोल रहे हैं? कि कभी पासबुक मांग रहे हैं अकाउंट का, फिर आधार कार्ड मांग रहे हैं कि भेज दीजिए, फिर कभी मुआवजे का पैसा के लिए रायगढ़ बुला रहे हैं, कभी कोरबा बुला रहे हैं, वैसा ही चल रहा है। आप लोग को जैसे हमारी एक और परिवार से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको कोरबा बुलाया गया था 80 किलोमीटर दूर। हालांकि उनका ये दावा था कि वहाँ पर जाने के बाद भी 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ की गई और चेक दिया गया। आप लोग के साथ क्या हुआ? नहीं, हमको तो 2-3 घंटा इंतजार नहीं हुआ, नहीं करना हुआ, बाकी फॉर्मेलिटी जल्दी हो गया, बाकी फॉर्मेलिटी हुआ है। और कोरबा जाना पड़ा है। हाँ। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा कोरबा? 80 किलोमीटर लगभग। 80 किलोमीटर।
मैं बता दूं कि जहाँ पे घटना हुआ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पीछे ही है प्लांट, यही इलाका है और ये 3 किलोमीटर का लगभग रेडियस का दायरा है और ये भी बड़ी यूनिट है जहाँ पर हादसा हुआ, वो तस्वीरों में नजर आ रही है। लेकिन जो राहत कार्य है उसमें चेक देने का काम एक तो ये होना चाहिए था कि कम से कम पीड़ित परिवार है, प्रभावित है, अभी परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबसे कमाने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी जान चली गई है, उसके जान की एक कीमत तय कर दी गई है और उस कीमत को लेने के लिए आपको 80 किलोमीटर दूर तक सफर परिवार के लोगों को करवाया जा रहा है, जबकि हो ये सकता था कि कंपनी प्रबंधन की ओर से 3-4 लोगों के, इतना बड़ा समूह है, 3-4 लोगों की एक टीम बना दी जाती, हो सकता है उसमें प्रशासन के कुछ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता और वो जितने भी प्रभावित हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग जो शक्ति जिले में ही रहते हैं, जो 4-5 परिवार हैं, उन तक जाकर परिवार में संवेदना व्यक्त करना तो दूर की बात है, कम से कम जो फॉर्मेलिटी है वही करके आ जाते। लेकिन ये एक रवैया जो कंपनी प्रबंधन का है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अम्मा, आप कुछ कह रही थी, आप कौन लगती हैं वो जो मृतक है उनके? मैं उसकी चाची हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा पटेल। आप जी जी महू बोले कि वहां से फोन आई ना, तब महू कहे कि वो ले जाए के स्थिति में नहीं है, तू मन देना है तो यहीं आ जावा, लेकिन वो मन नहीं, तू मन लेके आ, हमन किराया वराया सब कुछ देबो। किसके लिए जाने की स्थिति नहीं है, उनकी पत्नी की, मम्मी शक्ति से। कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। वेदांता प्रबंधन की लापरवाही के बाद अब उसकी संवेदनहीनता भी सामने आई है। हादसे वाली जगह से महज 15 किलोमीटर दूर मृतक के परिवार वालों से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा और मुआवजे का चेक देने 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया और 2 घंटे इंतजार के बाद चेक दिया गया। वेदांता की लापरवाही और उसकी संवेदनहीनता की कहानी बयां करती यह रिपोर्ट देखिए। कब पता चला आप लोग को कि घटना हो गई है, जानकारी कैसे मिली? 14 तारीख को ही पता चल गया था। जैसे कि घटना हुआ 2:30 पर घटना हुआ तो हम लोगों को मतलब ना स्विच ऑफ हुआ उसका मोबाइल 3 बजे, 2 बजे तक चल रहा था, तब पता ये चला कि उसका मोबाइल कैसे स्विच ऑफ है। तो हम लोग पता किए तो हम लोगों को 4 बजे करीबन पूरा पता चल गया कि ठंडाराम का मतलब एक्सीडेंट हो ही गया है कंपनी में। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? प्रबंधन के लोगों ने क्या आपसे संपर्क किया, बताया, जानकारी दिया? आप लोग को कैसे पता चला? कोई नहीं बता रहा था, लेकिन उसके साथी जो जाता था ना वहीं कंपनी में, तो वो नहीं गया था, तो उसको फ़ोन किए तो वो बताया, मैं पूछ कर बता रहा हूँ। तो वहाँ का जो कंपनी से पूछा तो हम फोटो भेज रहे हैं कि जिनका जिनका वो हो गया है, वो डेथ हो गया है। तो हम लोगों को फ़ोटो भेजे 4 बजे करीबन, तो हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे आईडी कार्ड से, बाद में पता चला कि वही ठंडाराम है। कंपनी प्रबंधन से जुड़ा कोई आप लोग के घर आया अभी तक? घर में कहूँ तो नहीं आएगा, कोई नहीं आया। अच्छा, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, जब मैं कलेक्टर से बात कर रहा था प्रशासन से, कि कंपनी की ओर से जो पैसा था वो दे दिया गया, जो घोषणा की गई थी। हाँ, कंपनी की ओर से जो घोषणा की थी उसमें तुरंत मतलब 5 लाख अकाउंट में डाले थे उसके बीबी के, और उसके बाद 1 दिन बाद मतलब चेक दिए थे। चेक कहाँ पे दिए? चेक कोरबा में दिए थे। कोरबा में? कोरबा में आप लोग को बुलाया गया था? हाँ, हम लोगों को बुलाया गया था। सभी वो बोला कि हम सभी मृतक के परिजन को बुला रहे हैं, ऐसे बोला, तो हम लोग गए थे। ये कब गए थे आप? हम लोग 17 तारीख को करीबन। मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, कौन कैसे पोसेगा उसको, मैं अकेला कैसे पोस सकूंगी। अभी तो मेरी उम्र 26 साल हुई है और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब सरकार ने मेरे बच्चे को सबको देखे और मुझे भी अच्छे तरह से पाल पोस के बड़ा करे। 1 बजे हम लोग बात भी किए थे, उसके बाद शाम को आएंगे तो बात करेंगे करके बोल भी रहे थे। उसके बाद हम लोग 3 बजे फ़ोन लगाए तो मोबाइल को स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद लगा कर थक गए, पूरा रात हो गई, स्विच ऑफ बता रहे थे मोबाइल। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी को बंद करवाना भी चाहिए। पूरा लापरवाही में बेदरा एकदम पूरा जल गया था, उसको पहचान नहीं पा रहे थे हम लोग। मेरे बच्चे लोग खोज रहे हैं मेरे पापा कब आएंगे, मम्मी मेरे पापा कब आएंगे बोल रहे हैं, तो मैं क्या बताऊंगी उसे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो।
इस मामले पर हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने थोड़ी देर पहले बॉयलर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों से बात की। उनसे पूछा कि क्या प्लांट में खतरा था। काम के दौरान कभी ऐसा लगा कि जो सुरक्षा मानक है उसके पालन नहीं होते? हादसे की वजह क्या नजर आ रही है? क्योंकि आप वहाँ पे काम करते हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी हो रही होगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गर्दा उड़ता है ना वो प्लांट तो तुमका बड़ा था ना पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा प्लांट तो बहुत कमजोर है, पूरा ब्लास्ट कर दिया वो। तो आप लोग को पहले से ऐसा आशंका थी कि हो सकता है कि उड़ेगा? हाँ? ये आशंका नहीं था कि ये मतलब उड़ जाएगा प्लांट, क्या चीज की आशंका थी? कि मतलब ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा ऐसा पता था? ऐसा नहीं, हम लोग को पता नहीं था। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कमजोर है, कैसे पता चला पहले का? जैसे गर्दा उड़ रहा है उसमें ना, गर्दा निकल रहा था पहले से ही। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोग दिए थे संबंधित जो भी आपके जिम्मेदार है, ठेकेदार या कोई अधिकारी वहाँ पर? हाँ। कब दिए थे? वही तुम 2-4 दिन पहले बोले थे कि बहुत गर्दा निकल रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे निकल भी करता है ऐसे ही। कब 4 दिन पहले? मतलब किसको बताए थे आप? अब हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? नहीं, मतलब आप लोग, हम लोग को सुपरवाइजर काम कर रहा था। कौन है सुपरवाइजर आप लोग का? कौन था सुपरवाइजर? भी काम उसका खत्म हो गया, तरुण था वो खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया सुपरवाइजर जिनको आप लोग बोले थे? हाँ। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता थर्मल पावर प्लांट हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 तक पहुंच गया है। शुरुआती जांच में इस पूरे हादसे के पीछे कंपनी के प्रबंधन और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसा अंदेशा जताया गया है कि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में मजदूरों की जिंदगी खतरे में डाल दी गई, जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हो गया। सवाल है, आखिर कब तक मजदूर मुनाफाखोरी और लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे? चौदह अप्रैल 2026, समय 2:33। अचानक वेदांता के इस थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर 1 में भयानक विस्फोट हो गया था, जिसकी सैकड़ों डिग्री की उस घातक तपिश की जद में आकर वहां मौजूद मजदूर पूरी तरह झुलस गए थे। उनमें से 20 से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है और तमाम अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को बॉयलर नहीं फटा था, कई परिवारों की खुशियां झुलस गई थी। इस भीषण विस्फोट की शुरुआती जांच चीख कर ये बता रही है कि ये महज हादसा नहीं था, बल्कि ज्यादा मुनाफे और प्रोडक्शन के चक्कर में कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही का नतीजा है। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसे अधिकारियों और कंपनी के प्रबंधन की लापरवाही कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वेदांता ग्रुप कंपनी के निदेशक अनिल अग्रवाल और सक्ती में संचालित पावर प्लांट के डायरेक्टर देवेंद्र पटेल समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में FIR दर्ज कराई गई। फिलहाल इसमें कंपनी प्रबंधन और जो भी उस एरिया के जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR। इसमें तकरीबन नामजद 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR किया गया और अन्य की भी शामिल किए गए हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसमें और भी किसी लोगों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित इसमें उनका भी नाम इस अपराध में जोड़ा जाएगा। हादसे के अगले दिन यानी 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने हादसे की लंबी जांच की। उस जांच में जो कुछ सामने आया वो डराने और परेशान करने वाला है। वो जांच बताती है कि कैसे मजदूरों की जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया महज मुनाफे के लिए। अब समझिए कि आखिर कैसे। 14 अप्रैल को बॉयलर 1 में 1 से 2 बजे के बीच में लोड बढ़ाया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर 1 की लोडिंग 350 मेगावाट से 590 मेगावाट कर दी गई। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में फर्नेस में दबाव बढ़ गया। फर्नेस यानी वो जगह जहां ईंधन जलाया जाता है। बॉयलर का फर्नेस दबाव झेल नहीं पाया और विस्फोट हो गया। अचानक दबाव बढ़ने से बॉटम रिंग हेडर के कनेक्टिंग पाइप फट गए। खास बात ये रही कि 3 से 4 घंटे पहले से ही बॉयलर के प्राइमरी एयर फैन में खराबी दिख रही थी। लॉगबुक में सुबह 10:30 बजे PA फैन में खराबी दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से हवा और ईंधन का संतुलन बिगड़ गया। इससे फर्नेस में अधजला ईंधन जमा होने की आशंका बढ़ गई। अधजले फ्यूल की वजह से फर्नेस में कम समय में ज्यादा दबाव पैदा होने लगा।
इसी की वजह से विस्फोट की स्थिति बनी और ब्लास्ट हो गया। सवाल है कि जब तकनीकी खामी 3 से 4 घंटे पहले पता चल गई थी तो फिर ऑपरेशन रोका क्यों नहीं गया? क्या अधिक प्रोडक्शन की लालच में श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर काम जारी रखा गया? पीएफएन की खराबी के बाद तुरंत बैकअप सिस्टम काम क्यों नहीं किया? सोचिए, बॉयलर में विस्फोट का मतलब उसके अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे। माना जा रहा है जिस समय दबाव बढ़ाया गया होगा, बॉयलर के अंदर का तापमान कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस तक जरूर रहा होगा। ऐसे समय में विस्फोट होने के बाद मजदूरों के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर ही आत्मा कांप जाती है। लेकिन आरोप है कि कंपनी मैनेजमेंट ने इस पूरे खतरे को नजरअंदाज किया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। खास बात ये भी रही कि बॉयलर में पहले से ही गड़बड़ी के संकेत मिल रहे थे। कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर दिखाई दे रहे लाल सिग्नल इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि स्थिति सामान्य नहीं है, मतलब मशीनें सही से काम नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद उन संकेतों को नजरअंदाज किया गया और उत्पादन जारी रखा गया। सिर्फ उत्पादन जारी नहीं रखा गया, बल्कि उसकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया। नतीजा बम जैसा भारी भरकम विस्फोट। इस भीषण हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। औद्योगिक सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ में वेदांता समूह का इतिहास काला ही रहा है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं वेदांता ग्रुप के कारखानों में ही हुई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 23 सितंबर 2009 को कोरबा में वेदांता स्टरलाइट पावर प्लांट में हुआ था, जहां 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र की 240 मीटर ऊंची निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी। उस हादसे में 40 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे की जांच में एक गवाही से यह साबित हुआ कि जिस जमीन पर चिमनी बनाई जा रही थी उसके लिए कभी भी कोई एनओसी जारी ही नहीं की गई थी। चिमनी का निर्माण कोरबा विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत था और 16 से 17 साल बाद भी किसी भी जिम्मेदार पर कोई कठोर कार्रवाई तक नहीं हुई। आरोप है कि कंपनी में मेड इन चाइना मशीनरी की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। लगभग 10 से 11 साल तक वो पावर प्लांट को चालू नहीं किया गया। वो बंद के हालत में 10 से 11 साल तक पड़ी रही। फिर उसके बाद उस बंद पावर प्लांट को वेदांता कंपनी ने खरीदा और लगभग साल भर पहले उसको चालू किया। निर्मित पावर प्लांट को तुरंत कमीशनिंग की जाती, चालू किया जाता तो हादसे का चांसेस कम रहती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी शक्ति पावर प्लांट हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को इसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके खिलाफ एफआईआर करके तय करना चाहिए कि जिम्मेदार कौन। शुरुआती जांच में हादसे में लापरवाही उजागर हुई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे की जांच बिलासपुर संभाग आयुक्त को सौंपी गई है। दूसरी तरफ औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए शक्ति पहुंच गई है। उनके अलावा दिल्ली से इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो अगले कुछ दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों को इंसाफ मिलेगा? क्या आगे से ऐसा हादसा न होने का भरोसा मिलेगा? सवाल और भी जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।